हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर है, जिसका फिजिकल डेट आ चुकी है और फिजिकल डेट आपकी 20 मई से फिजिकल होने वाले हैं। तो फिजिकल से पहले बहुत से दोस्त हमारे बोल रहे थे कि भैया आप फीमेल की कट ऑफ बता दिए हैं, मेल की कट ऑफ नहीं बताई कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो मेल की कट ऑफ पे बात करने वाले हैं, मेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या कारण है, ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, किन किन शर्तों पे इससे कम जा सकती है, किन किन शर्तों पे इससे ज़्यादा जा सकती है। तो इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो हम आपके लिए कोई भी वीडियो लाते हैं, अगर हम जल्दी में कोई लाएंगे तो कुछ ना कुछ हम गलती कर देंगे। जैसे कि हमने जो पिछली फीमेल की कट ऑफ बताई थी, उसमें एक हमने गलती की थी और वो गलती हमने बोलने में की है लेकिन निकालने में नहीं की है। तो आप बिल्कुल समझिए, आपको हम बता दें क्या गलती हुई थी। जैसे कि आपकी टोटल पोस्ट थी 936 और जो आपके डीबी के लिए टोटल सिलेक्ट किए गए थे 9807 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। और डीबी जब फाइनल हो गया, डीबी फाइनल होने के बाद आपके 5580 से 600 के बच्चों के लगभग बीच में जो डीबी पास हुए हैं, जो आपके फिजिकल देंगे। फिजिकल में ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होंगे, सॉरी ज़्यादा बच्चे जो एब्सेंट हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये पोस्ट अच्छी है, आपके जो आपके कांस्टेबल से अच्छी है। तो जितने भी बच्चे चाहेंगे, जितने भी सिलेक्ट होंगे, जितने भी पास होंगे, वो इस भर्ती में ज़रूर फिजिकल देने आएंगे। तो हमने आपको बताया था, इसको मैंने कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया कि यूआर में कितनी पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है और एक्स सर्विसमैन कितनी है। एक्स सर्विसमैन का 10% रिजर्वेशन होता है। तो 936 का 10% निकालेंगे, 93.6 आएगा। तो इसको हम 93 पोस्ट मान सकते हैं, ये एक्स सर्विसमैन की हैं। जब इसको हम ईडब्ल्यूएस में निकालेंगे, ईडब्ल्यूएस में हम एक वैकेंसी कम मान लो, चाहे इसको 93 भी कर सकते हैं। इसको 936 है, 936 का 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 92 या 93। अगर यहाँ पे 93 कर देंगे तो यहाँ पे यूआर में एक पोस्ट कम करनी पड़ेगी। जो आपका ओबीसी होता है, ओबीसी का रिजर्वेशन होता है वो 27% होता है। जब 27% 936 का निकालेंगे तो 252 पोस्ट आएंगी, जो आपकी ओबीसी के लिए केवल रिजर्व रहेंगी। एससी हैं, एससी में जो हमने फीमेल में आपको गलत बता दिया था, उस एससी में रिजर्वेशन है, इसको हमने बता दिया था, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हमने कट ऑफ बताई थी उसमें बताया था 20%। जबकि ये जो आपका रिजर्वेशन होता है, ये आपका 21% रिजर्वेशन होता है। जब आप 21% निकालेंगे तो इसको 995 996 के लगभग आएगा। तो ये वैकेंसी आपकी जो होगी वो 195 196 के लगभग आएगा। तो ये 195 आपकी जो वैकेंसी होगी वो आपके एससी के लिए रिजर्व होगी। एसटी के लिए होता है वो 2% होता है। 2% निकालेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 18.76 आएगा। तो इसको हम 18 वैकेंसी मान सकते हैं। तो ये आपका रिजर्वेशन हो गया है एससी, एसटी और ओबीसी। और इसके बाद जो बचती वैकेंसी हैं वो होती यूआर की। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है और एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। ये आपका जो है, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है, जो आपको एससी, एसटी, यूआर, ईडब्ल्यूएस ये सभी होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। इसके बाद जो इसमें एक्स सर्विसमैन हो गया, एक्स सर्विसमैन के बाद जो आपके हैंडीकैप हो गया या फिर जो आपके फ्रीडम फाइटर हो गए, वो आपका होता है वो हॉरिजेंटली जो रिजर्वेशन होता है। आपको हॉरिजेंटली रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा और वर्टिकली रिजर्वेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे, जब हमने इसी पे टोटल जो वैकेंसी अब यूआर, एससी, एसटी में सभी कंप्लीट हो गई, तो अलग अलग इसमें से आपकी एक्स सर्विसमैन की भी हो गई, क्योंकि एक्स सर्विसमैन होते हैं वो एससी के भी होते हैं, एसटी के भी होते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी होते हैं। तो आपको जब इसमें से हम वैकेंसी निकालेंगे एक्स सर्विसमैन की, तो 10% जब यूआर में निकालेंगे तो 38 आएंगी। जब 92 का 10% निकालेंगे तो लगभग 9 वैकेंसी आएंगी एक्स सर्विसमैन की। 252 में जब 10% निकालेंगे तो 25 वैकेंसी आएंगी एक्स सर्विसमैन की। 195 जब एक्स सर्विसमैन निकालेंगे तो 19 आएंगी। इसके बाद एसटी में जब निकालेंगे 10% तो लगभग 2 वैकेंसी के लगभग आएंगी। तो इस प्रकार जब हम 38, 9, 25, 19 और 2 को जोड़ेंगे तो 93 वैकेंसी आपकी आ जाएंगी एक्स सर्विसमैन की। ये आपकी टोटल वैकेंसी हैं। ये आपकी किस कैटेगरी में कितनी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं ये आपको कन्फर्म हो गया होगा। जब इसमें भी एक्स सर्विसमैन में भी क्या होता है, कुछ फीमेल भी एक्स सर्विसमैन होती हैं। तो इनका जो कैटेगरी हुआ, जैसे अब 38 एक्स सर्विसमैन आ गए, अब इसमें से फीमेल एक्स सर्विसमैन और मेल एक्स सर्विसमैन होते हैं। इसमें से जो होता है 20% होता है वो फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। जब 38 का 20% निकालेंगे तो आपका लगभग आएगा 0.76 आएगा। तो इसको हम 7 वैकेंसी मान सकते हैं फीमेल के लिए
और 31 वैकेंसी मान सकते हैं मेल के लिए। ये आपकी 31 मेल हो गई, ये आपकी फीमेल हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे EWS में 7 मेल 2 फीमेल, OBC में 20 मेल 5 फीमेल और SC में 15 मेल और 4 फीमेल। ST में 2 मेल की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी फीमेल आती है अगर ST कैटेगरी में, तो उसको 1 मेल को दे देंगे, 1 फीमेल को दे देंगे। और इसके बाद अगर 2 मेल आ जाते हैं, 1 फीमेल आती है या फीमेल ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसको जो है UR से वैकेंसी कनेक्ट करके इसको हम दे देंगे, लेकिन इसको हम वैकेंसी जरूर देंगे। इसके बाद बॉयज़ की बात करते हैं। जब इसमें से पूरा हमने मेल का निकाल दिया, जो एक्स सर्विसमैन है वो निकाल दिया, अब इसमें जब एक्स सर्विसमैन निकालने के बाद हम फीमेल की काउंट करेंगे, इसमें से 20% फीमेल, तो यहाँ पे 75 आएगी फीमेल की, 18 यहाँ से 92 का 20%, 18 जो आपकी फीमेल की आएंगी, 252 का 20%, 50 ये फीमेल की आएंगी। SC में 195 का 20%, 39 SC फीमेल है, और 18 का 20% आपका 4 होगा, यानी कि 4 जो है ST फीमेल होगी। इस प्रकार टोटल जो फीमेल ओनली जो आपकी रिजर्व रहेंगी वैकेंसी वो 186 आपकी फीमेल के लिए रिजर्व हो गई टोटल 936 में से, और 93 हो गई वो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। अब जो बचती हैं पोस्ट वो बचती हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए बात करने वाले हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब इसमें से हम 979 थी टोटल वैकेंसी UR के लिए, इसमें से 38 जो आपके एक्स सर्विसमैन और 75 जो हम फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी हटा देंगे, तो आपके मेल कैंडिडेट के लिए UR में बचेंगी 266 पोस्ट केवल। कितनी बचेंगी? 266 पोस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए बचेंगी। इसी प्रकार EWS में यहाँ पे 9 जो आपकी एक्स सर्विसमैन और 18 फीमेल कैंडिडेट के हटाने के बाद 65 बचेंगी। OBC में 252 में से जब 25 आपके एक्स सर्विसमैन की और 50 जो आपकी फीमेल कैंडिडेट के हटा देंगे, तो आपकी बचेंगी 177 पोस्ट जो नॉर्मल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसी प्रकार SC में आपकी 137 बचेंगी, ST में वो सिर्फ 12 बचेंगी। अब जो बची हुई टोटल मेल कैंडिडेट के लिए है वो है वैकेंसी 617 ऐसी वैकेंसी हैं जिस पे सिर्फ मेल कैंडिडेट फाइट करेंगे। इस पे ना आपके एक्स सर्विसमैन आएंगे, ना आपकी फीमेल आएंगी, ना अदर कैटेगरी। तो नॉर्मल कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें 2% होता है, इसमें आपके हैंडीकैप नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये पूरा आपकी वैकेंसी है वो 617 आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार जब हमने इसको 617 जोड़ा, यहाँ से हमने टोटल जो 93 है 93 जोड़ा एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो आपका मेल और फीमेल के लिए जो मेल का 186 जोड़ेंगे, तो आपको बिल्कुल 936 पोस्ट मिल जाएंगी। ये तो आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका आपका रिजर्वेशन हो गया, और आपका ये किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है, पोस्ट कितना किसको मिलेगा। अब इसी पोस्ट को, अब जो ये डाटा है हमने मेल के लिए जो कैंडिडेट की डाटा निकाला है, जो UR EWS SC ST OBC, इसी को हमने उठा के दूसरी जगह रखते हैं, तो वहाँ से आपकी कट ऑफ बताते हैं। वही डाटा जो वहाँ पे वैकेंसी थी, वही वैकेंसी कितनी किसके लिए पोस्ट हैं, ये हमने मेल कैंडिडेट के लिए जितनी वैकेंसी आई थी उतनी हमने लिख ली। 226 आपके UR के लिए बची थी, EWS के 65, OBC के 170, SC के लिए 137, ST के लिए 12। ये आपकी मेल कैंडिडेट हैं जो आपके नॉर्मल हैं, और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं इनके लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए बची थी वो UR में 31, EWS में 7, OBC में 20, SC में 15, ST में 2। हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत कम होते हैं, तो इनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं। अगर इनके प्लस 2 या 3 क्वेश्चन है तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इनका कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं रोकने वाला है। चाहे आपके एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आपके फ्रीडम फाइटर हो, इनकी लगभग सेम कट ऑफ जाने वाली है। अगर इनके कट ऑफ से 2-3 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन में भी इतने नंबर मिल गए होंगे, तो इनका सिलेक्शन है 100% श्योर है। अब हम बात करेंगे आपकी जो आपके DB में पास किए गए थे, वो पास किए गए थे 9807, जो कि आपकी वैकेंसी है इसके लगभग जब इनको हम निकालेंगे तो 226 के पोस्ट पे आपके UR कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे वो 2787, EWS में 681, OBC में जो आपके 1854, SC में 1435 और ST में 125। इतने बच्चे आपके DB के लिए बुलाए गए थे जो DB जिन्होंने दिया था। अब DB में पास हुए थे जो 2787 में से आपके पास होने वाली संख्या आपको पता है कि 5500 से 5600 बच्चे हैं, जो कि आपके टोटल बच्चों के बुलाए गए बच्चों के 58% के लगभग हैं। जब इसका जो 58% का मतलब हो गया अगर हम 5.5 गुना भी मानते हैं तो 226 जो पोस्ट हैं इसका 5.5 गुना जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जब इसका हम 5.5 गुना निकालेंगे तो 1616 बच्चा होगा
जो आपका डीबी पास हुआ है, बड़े ध्यान से समझना, ये बच्चे वो हैं जो आपके डीबी पास हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 65 हैं, 65 जो वैकेंसी है उस पर जो आपके डीबी बच्चे पास हुए हैं वो हुए हैं आपके 394। ओबीसी में जो 170 पोस्ट हैं इस पर टोटल बच्चे पास हुए हैं वो 1075। एससी में जो आपकी 137 पोस्ट पे बच्चे पास हुए हैं वो 832, और जो एसटी में जो बच्चे पास हुए हैं वो 72। इतने बच्चे हैं जो आपके डीबी पास हुए हैं, यानी कि ये बच्चे हैं जो फिजिकल देने वाले हैं। यानी कि अब आपकी कंपटीशन है, सोचिए 226 पोस्ट पे 1616 बच्चे दौड़ेंगे तो आपकी कंपटीशन कितनी है। एक पोस्ट पे लगभग आपके 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो आपके फाइट करेंगे, तो अब उनसे आपको आगे निकलना है। और इसके बाद एक बीच में और एक बात बता दें कि आपकी सीआरएल जांच, अगर जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये अगर सीआरएल जांच नहीं होती है तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगी, या फिर जितने अधिक आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, बहुत जल्दी डेट दी गई है, क्योंकि ये हमने आपको पहले बताया था कि आपके जो फिजिकल है वो मई में होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो बच्चे दौड़ते रहे हैं या जिनके बच्चे नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट हैं वो लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है, बाद बाकी समस्या नहीं होगी। तो आपकी प्री की कट ऑफ जो गई थी यूआर में 306, ईडब्ल्यूएस में 274, ओबीसी में 289, एससी में 260, एसटी में 219। इसके बाद जो आपके अगर इतने तो क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिला है, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है वो भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जो शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला है, जैसा कि बच्चों ने कमेंट किए थे कि अपने नंबर बताए थे कि मेरे सर इतने नंबर बन रहे थे और मेरे फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो उस हिसाब से जो 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें लगभग जो मिनिमम नंबर बच्चे को मिले हैं वो 18 नंबर एक बच्चे के थे, जिसका कट ऑफ जितनी गई है उससे कम नंबर थे, यानी कि 18, और उसका सिलेक्शन हुआ। तो यानी कि ये मान सकते हैं कि 18 नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन मिला है फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 30 तारीख को। जो सेकंड शिफ्ट है 31 तारीख में उसमें 21 नंबर मिला है, और जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 31 तारीख में उसमें आपको 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है, और जो आपकी सेकंड शिफ्ट है 31 तारीख में जिसमें आपको 22 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है। ये नॉर्मलाइजेशन हम नंबर आपको कैसे बता पा रहे हैं, ये मेरे पास डाटा कैसे है, जिन बच्चों के नंबर जैसे जितनी कट ऑफ गई है उससे इतने नंबर कम थे, लेकिन उन्होंने कमेंट किया कि भैया मेरे इतने नंबर थे लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कम से कम इतने उनके नंबर बढ़े हैं। जो आपके नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ेंगे, फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो 30 में 18, सेकंड शिफ्ट में 30 में 21, फर्स्ट शिफ्ट में 31 में 25, और जो आपके 31 सेकंड शिफ्ट में 22 नंबर, तब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब इसके बाद उनके इतने में सिलेक्शन हो गया, इसके बाद भी अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो कट ऑफ से इनके ज़्यादा नंबर होंगे, तो आपका नॉर्मलाइजेशन पता चल गया। अब आपकी कट ऑफ की बात करते हैं, जैसे कि इतने तो नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में मिल गए हैं, तो अब आप मानिएगा कि अगर आपके कट ऑफ से 11 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इससे जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये चेंज होगी, किस आधार पर चेंज हो सकती है वो बताएंगे। तो आपके अभी अगर 11 नंबर ज़्यादा हैं, यानी 11 नंबर का मतलब हो गया, 11 क्वेश्चन का मतलब हो गया है आपके 28 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का था, तो लगभग 28 नंबर आपके ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ है आपकी फाइनल 334 तक यूआर की कट ऑफ जाने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की माने, ईडब्ल्यूएस में आपके 8 क्वेश्चन तक ज़्यादा हैं तो आपके 20 नंबर तक प्लस होंगे, 20 नंबर का मतलब हो गया 294 तक कट ऑफ जाने वाली है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी है, ओबीसी में 10 क्वेश्चन है अगर तक आपके अधिक हैं जितनी कट ऑफ गई है, और आपके जो नंबर हैं 25 नंबर तक बढ़ सकती है, और आपके 314 फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। एससी में 8 क्वेश्चन, जो आपके 8 क्वेश्चन अगर ज़्यादा हैं जितनी कट ऑफ गई है तो उससे इस 8 क्वेश्चन का मतलब होगा लगभग 22 नंबर, अगर 22 नंबर के लगभग आपके ज़्यादा हैं तो यानी कि 282 कट ऑफ जाने वाली है एससी की। एसटी में अगर 14 क्वेश्चन, एसटी की सबसे ज़्यादा बढ़ेगी कट ऑफ, ये भी बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बाहर ही है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो एसटी की जो कट ऑफ है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ गई है 219 और 306, इसमें बहुत अंतर है। ऐसा भी नहीं है कि ये यूआर में फाइट कर पाएंगे, ये यूआर तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आपको बता दें ये एसटी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली है, जो कि आपकी 35 से 36 नंबर तक आराम से बढ़ेगी, और इनकी कट ऑफ है 254 255 आराम से जाएगी। इससे कम में बिल्कुल ये उम्मीद ना करें कि इनका सिलेक्शन होगा। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपकी जो यूआर की कट ऑफ है वो 334, ईडब्ल्यूएस की 294, ओबीसी की 314, एससी की आपकी 282, और आपकी एसटी की है वो 254। ये कट ऑफ है अभी तक जितने डीबी हुई है उसके आधार पर इतने, और जितने बच्चों ने कट ऑफ किए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 300 प्लस हैं, जो ओबीसी में भी हैं, यूआर में भी हैं,
इनके कट ऑफ जो नंबर है वो अभी ही 300 प्लस हैं जो इनके आंसर की से हैं। इसके बाद इनको नॉर्मलाइजेशन का जब इनको जुड़ेंगे तो इनके नंबर कितने बढ़ेंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब आपको ये तो कट ऑफ हो गई, अब ये कट ऑफ कैसे चेंज हो सकती है, ये तो अभी आपके डीबी हुए और मैं मानता हूँ कि बच्चे हैं वो ज़्यादा फेल नहीं होंगे तब इतनी हैं। अगर बच्चे ज़्यादा फेल हो जाते हैं तो ये कट ऑफ घट सकती है, बिल्कुल घट सकती है। अगर ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि टाइम आपको ये सोचिएगा कि आपको 11 तारीख को डेट फिक्स की गई है, आपके फिजिकल हैं वो 20 मई से होने वाले हैं। सिर्फ आज जो बच्चे फिजिकल नहीं कर रहे थे, अन तैयारी कर रहे थे, वो आप बताइए इनसे 8 से 9 दिन में क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों के ज़्यादा फेल होने के चांस हैं। अगर आपके नंबर हैं इससे लगभग 5 नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस वालों का तो फ़ायदा ही है, और माइनस भी अगर प्लस हो रहे हैं, माइनस भी अगर 5 नंबर हो रहे हैं तो भी आपको जाना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ जितने भी आप सिलेक्ट हुए हैं, आपका नंबर आया है तो आप बिल्कुल जाएँ, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है। तो आप बिल्कुल, आपका सिलेक्शन हुआ तो आप जा सकते हैं, और इतनी आपकी नंबर फाइनल कट ऑफ रहने वाली है अभी तक। बाद बाकी जैसे फिजिकल पूरे हो जाते हैं, फिजिकल में ज़्यादा बच्चे पास होते हैं तो आपको कट ऑफ बताएंगे, और आपके अगर ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं तो आपको कट ऑफ बताएंगे। और आपको जो मुख्य बिंदु है वो CRL जाँच, अगर CRL जाँच हो जाती है तो आप ये समझिए इसमें से लगभग 7 से 8 जो आपके नंबर हैं उतनी कट ऑफ कम जा सकती है अगर CRL जाँच होने पे। लेकिन CRL जाँच का क्या होगा अभी तक कुछ पता नहीं है, और CRL जाँच वाले अभी तक बच्चे बाहर नहीं किए गए, इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो भी जाने वाली है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखो, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट हमने बिल्कुल बताया है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको अपडेट देने वाले हैं डेली की। क्योंकि आपको जब फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, किस सेंटर पे कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने सेंटर पे बच्चे फेल हुए हैं, और जहाँ तक होगा तो आपको अगर हमको रिजल्ट मिल सकेगा तो आपको रिजल्ट भी हम इसी यूट्यूब चैनल पर दिखा देंगे। तो आप इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।